आज के वीडियो में हम जानेंगे समुद्र मंथन के बारे में। समुद्र मंथन प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं में से एक है। एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवराज इंद्र और सभी देवता श्रीहीन तथा वैभवहीन हो गए थे। देवों की इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए दानवों के राजा बलि ने देवताओं विरुद्ध सारे युद्ध जीतकर पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था। तब इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि यदि स्वर्ग का सभी वैभव वापस लाना है और सृष्टि को पुनः समृद्ध करना है तो उन्हें समुद्र मंथन करना होगा। सभी देवताओं के शक्तिहीन होने के कारण उनका अकेले समुद्र मंथन करना असंभव था। इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों की सहायता लेने का उपाय दिया। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र को मथने के लिए मद्रांचल पर्वत का उपयोग किया गया। इस कार्य में वासुकी नाग यानी जो सर्पों के राजा है उनकी नेति यानी रस्सी के रूप में सहायता ली गई। वासुकी नाग की पूंछ वाला हिस्सा देवताओं ने तथा मुख वाला हिस्सा असुरों ने पकड़ा। समुद्र मंथन के दौरान मद्रांचल को सहारा देने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार धारण किया। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। आइए जानते हैं इन 14 रत्नों के बारे में। इनमें सबसे पहला है हलाहल। हलाहल यानी कालकूट। यह एक विष था जो देव और दानवों के लिए हानिकारक था, जिसका निवारण भगवान शिव ने उसे प्राशन करके किया। शिवजी ने इस विष को अपने कंठ में रोक लिया और शरीर में जाने से बचा लिया। इसीलिए शिवजी को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। कामधेनु गाय। कामधेनु गाय को पुराणों में इच्छाओं को पूरी करने वाली गाय भी कहा जाता है। कामधेनु गाय को मंथन के दौरान ऋषि वशिष्ठ को सौंपा गया था। उच्चश्रवा घोड़ा। ये 7 मुखों वाला सफेद रंग का घोड़ा था। इसे सभी घोड़ों से तेज माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इसे असुरों के राजा बलि ने रख लिया। कई मान्यता ऐसी भी है कि यह सूर्य देव का वाहन है। ऐरावत। इसके बाद उत्पत्ति हुई ऐरावत की, जो एक सफेद रंग का 4 दांतों वाला सुंदर हाथी है, जो देवराज इंद्र का वाहन भी है। कौस्तुभमणि। ऐरावत के बाद आया कौस्तुभमणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण कर लिया। कल्पवृक्ष। इस वृक्ष को कामधेनु गाय की तरह इच्छा पूर्ति का वृक्ष कहा जाता है, जिसे देवराज इंद्र ने रख लिया। पारिजात वृक्ष। कल्प वृक्ष के बाद पारिजात वृक्ष की प्राप्ति हुई। इस वृक्ष के फूल अधिकतर देवी देवताओं के पूजा में समर्पित किए जाते हैं, जिसकी स्थापना इंद्र ने स्वर्गलोक में की थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इस वृक्ष को धरती पर लेकर आए थे। वारुणी। इसके बाद उत्पत्ति हुई वारुणी यानी मदिरा की, जिससे असुरों को दिया गया। रंभा। वारुणी के बाद प्रकट हुई रंभा, जो मान्यताओं के अनुसार देवराज इंद्र के दरबार की प्रमुख अप्सरा है। माता लक्ष्मी। फिर कमल के आसन पर विराजमान प्रकट हुई माता लक्ष्मी। सभी देव और असुर माता लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते थे, पर मां लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर के रूप में चुन लिया। 5 जन्य शंख। इस शंख को भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया गया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजा के दौरान इस शंख का बड़ा महत्व है। इस शंख को विजय का प्रतीक भी माना जाता है। चंद्रमा। चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई। भगवान शिव के मस्तिष्क पर चंद्रमा को स्थान दिया गया। धन्वंतरी और अमृत। भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी विश्व के सबसे महान चिकित्सक और आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस अमृत का सेवन करने के बाद अमरत्व प्राप्त होता है, जिस कारण देव और दैत्यों में भगदड़ मच गई। इस अमृत को असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और असुरों को विचलित किया और अमृत दानवों को प्राप्त होने से बचा लिया। इस अमृत के सेवन के बाद स्वर्ग का वैभव और सृष्टि की समृद्धि लौट आई। ये थी समुद्र मंथन की कहानी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। थैंक यू।